अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव व हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा कि हरियाणा के अनाज मंडियों के आढ़ती से बातचीत करने के उपरांत उन्होंने कहा कि किसान संगठनों के आह्वान पर आज भारत बंद ऐतिहासिक रहा, जिसमें हरियाणा के साथ साथ पूरे देश की अनाज मंडियां हड़ताल पर रही। यहां तक कि पूरे देश में ट्रांसपोर्ट का चक्का जाम रहा। देश व प्रदेश में किसी भी उद्योगों से कोई भी सामान का देश व प्रदेश में आना जाना नहीं रहा, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट व अनाज मंडियों में करोड़ों रुपए का व्यापार प्रभावित रहा। राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग दास गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून लागू करने से देश के किसान, आढ़ती व मजदूरों में बड़ी भारी नाराजगी है, जबकि 4 महीने से ज्यादा लाखों किसान अपना घर छोड़कर दिल्ली बॉर्डर पर व देश में जगह जगह धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें सैकड़ों किसान अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं। मगर केंद्र सरकार किसानों की समस्या का समाधान करने की बजाय किसानों को आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग व खालिस्तानी कहकर आंदोलन को भटकाने का काम कर रही है। गर्ग ने कहा कि कृषि कानून से देश व प्रदेश में जमाखोरी बढ़ेगी और प्राइवेट मंडियां बनने से सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी। जिस प्रकार बड़ी बड़ी कंपनी आलू, प्याज, टमाटर, गोभी 2 रुपए प्रति किलो से लेकर 7 रुपए प्रति किलो खरीद कर उसका स्टॉक करके 25 रुपए प्रति किलो से लेकर 100 रुपए प्रति किलो बेचते हैं, उसी तरह किसान के गेहूं 15 रुपए प्रति किलो से 20 रुपए प्रति किलो तक खरीद कर 50 रुपए प्रति किलो तक बेचकर देश व प्रदेश में पहले से ज्यादा महंगाई बढ़ाने का काम बड़ी बड़ी कंपनियां करेंगी। बजरंग दास गर्ग ने कहा कि कोरोना महामारी व देश में आंदोलन होने के कारण करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार व उद्योग प्रभावित हो रहा है। यहाँ तक कि दिल्ली के चारों तरफ की फैक्ट्रियों में अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। लाखों मजदूर कोरोना महामारी व उद्योग बंद होने के कारण बेरोजगार हो गए हैं। केंद्र सरकार को अपना तानाशाही रवैया छोड़कर देश के किसान, आढ़ती, मजदूर व आम जनता के हित में 3 कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। केंद्र सरकार को किसान व आढ़ती संगठनों से बातचीत करके देश की जनता के हित में 4था कानून लागू करना चाहिए, ताकि किसान, आढ़ती व मजदूरों को राहत मिल सके। किसान संगठनों द्वारा भारत बंद का आह्वान जो किया गया था, आज पूरी तरह से भारत बंद का आह्वान पूरी तरह सफल है, कामयाब है और पूरा भारत बंद ऐतिहासिक बंद है। किसान संगठनों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा 3 काले कृषि कानून लागू करने के विरोध के अंदर ये बंद का आह्वान किया गया था। यहाँ तक कि भारत बंद के अंदर हरियाणा की अनाज मंडी नहीं, पूरे भारत की अनाज मंडियाँ पूरी तरह से बंद है। ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह से बंद है। ट्रांसपोर्ट के अंदर जो माल जाता था गाड़ियों के अंदर, एक राज्य से दूसरे राज्यों में, एक जिले से दूसरे जिलों में, मगर वो माल बिल्कुल नहीं जा रहा, जिसके कारण करोड़ों अरबों रुपया व्यापार प्रभावित हुआ है। अनाज मंडियों में हड़ताल के कारण करोड़ों अरबों रुपए का मंडियों का अंदर भी व्यापार प्रभावित हुआ है। मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है, वो किसी प्रकार का अपना तानाशाही रवैया छोड़कर किसान के हित के अंदर, आढ़ती के हित के अंदर, मजदूरों के हित के अंदर, मुनीमों के हित के अंदर, आम जनता के हित के अंदर 3 काले कृषि को तुरंत प्रभाव से वापिस ले, क्योंकि ये कृषि कानून पूरी तरह से किसान, आढ़ती, मजदूर विरोधी है। इससे किसान और आढ़ती मजदूर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। मेरी सरकार से पुनः अपील है, ये 3 कृषि कानून को तुरंत प्रभाव से वापिस लेने चाहिए। ओके।